यार पीएसएल के तो भाई पक्के वाले घोड़े लग गए हैं, क्योंकि भाई कल फैन कोड ने बैन किया था पीएसएल को टेलीकास्ट करने से। अब भाई सोनी टीवी ने भी कर दिया है। सोनी टीवी ने भी भाई हाथ जोड़ लिया कि भैया मैं भी अब नहीं भाई टेलीकास्ट करूंगा पीएसएल इंडिया में, जो कि भाई बहुत नुकसान है। इंडिया में अब पीएसएल की ब्रॉडकास्टिंग और लाइव स्ट्रीमिंग उस पर बैन लग चुका है। इंडिया के ब्रॉडकास्टर से जो थोड़ी बहुत भीख इनको मिल रही थी, इनकी माओं का पेट जो भर रहा था, वो भी रोक दी गई है। और रोकी ऐसी है कि आज ही जो है कंप्लीटली पूरा डेटा मिटा दिया गया है। अभी आप जाके क्रिक बस पर देखिए, सिर्फ पैसे का मसला है। ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है उनके पास हमारे साथ खेल खेल के पैसा उनके पास। पीएसएल में ब्रॉडकास्टर्स हैं इंडियन और 200 शायद। और पाकिस्तान बात सुने, भारत ने पाकिस्तानी क्रिकेट तबाह नहीं किया, पाकिस्तान ने अपनी क्रिकेट खुद तबाह किया है। वो भी नहीं हमारे खिलाड़ी, ये लोग सब परफॉर्म कर रहे थे। पीएसएल ने एक न्यू अपना ब्रॉडकास्टिंग का पूरा कहते हैं ना वो चैनल्स की लिस्ट जारी की है। कितनी कम है वो, ऐसे नहीं होता था। पीएसएल को एक बहुत बड़ा धचका लगा है, हम माने या ना माने इस चीज को। जो क्रिकेट का उन्होंने हमारा उक्का पानी बंद करना है वो करके देख लें। पाकिस्तान की क्रिकेट, अगर क्रिकेट बोर्ड तगड़ा तो किसी की मोहताज नहीं है। हमें इनके साथ क्रिकेट ना खेल को बड़ा नुकसान होने वाला है। जो भारत में अगर पीएसएल के मैचेस नहीं दिखाए जाते हैं तो इससे किस हद तक नुकसान हो सकता है, और इसका हल क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किस तरफ जाना चाहिए? फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह करना चाहिए कि एक सॉर्ट ऑफ लेटर ऑफ डिस्प्लेयर लिखें आईसीसी को और उसकी कॉपी मेंबर्स को भेजें। क्रिक बस ने तो यहां तक फैसला कर लिया है कि अब पाकिस्तान के जितने भी मैचेस होंगे अब उनकी वो आप कहो कि जो कवरेज है वो नहीं देगा। पाकिस्तान की डोमेस्टिक मैचेस की भी जो कवरेज दे रहा था, या पाकिस्तान के इंटरनेशनल मैचेस भी, आपको पता पहले भी जब इंसिडेंस हुआ था तो सबसे पहले क्रिक बस जो है वो पाकिस्तान की जो मैचेस है उनका एकदम से रिकॉर्ड से जो है वो हटा देता है। और क्रिक बस ने वो भी खत्म कर दिया। फैन कोड ने सबसे पहले इस पे पहल की है। सोनी नेटवर्क इंडिया के अंदर सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा ये नेटवर्क है जो पीएसएल को इस दफा इंडिया में दिखा रहा था। उसने पीएसएल को दिखाना बंद कर दिया। पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान सुपर लीग को चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही इसकी क्वालिटी सी से डी ग्रेड में पहुंच चुकी थी, प्रोडक्शन क्वालिटी इसकी और जीरो हो जाएगी, क्योंकि इंडिया के जो प्रोफेशनल्स हैं अब उनको वहां से वापस आना पड़ेगा। गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको भी अपने बैकपैक करने हैं। फ्रेंड्स वेलकम तक ये रिएक्शन। तो दोस्तों पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है भारत की तरफ से। भारतीय गवर्नमेंट ने एक झटका दिया, उसके बाद से जब भारतीय ब्रॉडकास्टर ने भी झटका दिया है। सोनी, फैन कोड और क्रिक बज ने अपने यहाँ से प्लेटफॉर्म से सारे वीडियो और जितने भी नोटिफिकेशन उनके थे सबको हटा दिया है। फैन कोड ने पूरे जो वीडियो थे वो सबको हटा दिया है। सोनी जो थी जो स्ट्रीमिंग कर रही थी पीएसएल को, पीएसएल का ब्रॉडकास्टर से भी हटा दिया है। उनका ये कहना था, उनके सीईओ ने खुद एक्स पे पोस्ट किया और बताया कि उनको ज्यादा कुछ रेवेन्यू नहीं मिल रहा था, उनको चला के पीएसएल दिखा के हमारे यहाँ कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था हमको, इसीलिए और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद से भारत ने सस्पेंड कर दिया है। और इससे बड़ा झटका लगा है क्योंकि पीएसएल को अब तक सबसे कम अमाउंट में व्यू मिल रहे हैं पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान का पीएसएल अब कोई देखना नहीं चाहता है। चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी क्या बातें कर रहे हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। अब आप कह रहे होंगे लोग तो ऑलरेडी आईपीएल देख रहे हैं तो इससे पीएसएल को क्या नुकसान होगा। वो थोड़ी जो वो ब्रॉडकास्टर पागल थोड़ी है, वो इतना पैसा खर्च करके पीएसएल को अगर दिखा रहा है उसको कोई फायदा हुआ होगा तो दिखा रहा है ना। व्यूवरशिप थोड़ी बहुती तो थी ना, जो थोड़ी बहुती व्यूवरशिप थी वो भी गई क्योंकि उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म था फैन कोड, उसने भी पीएसएल की स्ट्रीमिंग को बंद कर दिया। और फिर आता है, अक्सर हमें होता है ना मैच देख नहीं पाते लेकिन हम जिसको कहते हैं ना एप्स के ऊपर स्कोर को देख रहे होते हैं, तो वो भी जिसको कहते हैं ना क्रिक बस ने भी खत्म कर दिया। क्रिक बस भी इस वक्त पीएसएल को दिखा नहीं रहा। तो आप ये नहीं कह सकते कि पीएसएल को नुकसान है, पीएसएल को नुकसान हो रहा है क्योंकि जो भी है वर्ल्ड अभी तो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि उसका अगर जिससे कहते हैं ना 2% भी पीएसएल को देखे तो बहुत ज्यादा व्यूअरशिप बन जाती है। इंडिया को छोड़े वर्ल्ड वाइड दुनिया के अंदर कितने जिसको कहते हैं ना इंडियंस होंगे, वो भी पीएसएल को नहीं देख रहे। तो पीएसएल की व्यूअरशिप एकदम से धचका तो लगा है, तो इस चीज को हमें एडमिट करना पड़ना है। पीएसएल को जिसको कहते हैं ना नुकसान उठाना पड़ेगा इस सीजन के अंदर। हमें इनके साथ क्रिकेट ना खेल को बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। सिर्फ हमें करना यह कि अपनी क्रिकेट को थोड़ा सा बेहतर करना है। हमें बार बार कुदरत ठीक है, दो लगभग कोई 20 से ज्यादा अफराद हैं जो कि उस प्रोडक्शन टीम का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि फिर आप भी जाएं। इंडिया और पाकिस्तानी क्रिकेट खत्म हो गई है, अब यही है हमारे पास। देखिए जो आपने इशारा जिस तरफ किया ना, हाँ, वैसे मुझे शर्म आती है ये बात करते हुए कि हम हमेशा से भारत की जो क्रिकेटिंग स्किल्स थी उसकी तारीफ करते थे। आज मुझे ये सोचते हुए शर्म यार हम क्यों करते थे,
क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे, बाइकआउट करेंगे क्रिकेट का, तो फिर हमें सबसे पहले करना चाहिए बैठ के। देखिए मेरी जाती ख्वाहिश है कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें जी हम, जैसे वो हमारे साथ बाइकआउट की वो तो पहले कह चुके थे कि हमारी टीम में हमें खेलने नहीं चाहिए, हमें बाइकआउट कर देना चाहिए, भाई भारत के साथ हम नहीं खेलेंगे, ले लो 2 पॉइंट जो तुम लेना है। अच्छा, तो उन्होंने कहा है, तो हमें ये ख्याल आना है कि हमने नहीं खेलनी है। नहीं, हमें और उन्होंने जो कहा उसकी वजह सबके सामने है। इतने अरसे से पाकिस्तान हौसला कर रहा था ना, बर्दाश्त कर रहा था, बुरी बातें भी सुननी, साजिशें भी देखनी, पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करने के लिए जो कर रहे हैं भारतीय, वो भी देखा हमने। लेकिन इस हद तक आ जाएंगे कि हमारे साथ वो इंटरनेशनली खुल के सामने आ गए, तो फिर हमें भी इंटरनेशनली खुल के सामने आना चाहिए। मेरी बात सुने, भारत ने पाकिस्तानी क्रिकेट तबाह नहीं किया, पाकिस्तान ने अपनी क्रिकेट खुद तबाह किया है। हमारे खिलाड़ी ये लोग सब परफॉर्म कर रहे थे, टैलेंट की बात नहीं कर रहा, टैलेंट एक साइड पे करते हैं, सिस्टम भी हमारा अपनी जगह है, पैसा भी हमें आईसीसी से आ रहा है। की बात करते हैं। देखिए वो उस तब जब खराब हुए थे तब भी मसाइल थे, आज जब खराब हो रहे हैं तो आज भी मसाइल है। जो सोनी मैच टीवी पर दिखा रहा था, उन्होंने भी फौरन से जो पीएसएल है उसका बाइकआउट कर दिया है और उसको वो नहीं दिखा रहे। तो ये एक बात है, क्योंकि आपको पता है कि ब्रॉडकास्टिंग जो राइट्स थे वो अब उन्होंने लिए हुए थे। अब देखना पड़ेगा कि इसको नुकसान किसको होगा। आया सोनी जो है वो इसको अपने पास से, क्योंकि उन्होंने पैसे तो पे कर दिए होंगे, क्या वो अब उसके बाद वो ये दिखाने से मना कर देगा? जाहिर है क्योंकि अब तो उन्होंने कमाने का टाइम था, लेकिन अब व्यूअरशिप ऑटोमेटिक है, जो ऑडियंस है वो भी नहीं देख रही। या तो फिर ये होगा कि वो पीएसएल से अपने जो पैसे हैं वो वापस लेंगे जो उन्होंने दिखाने के लिए लिए हुए थे। लेकिन जाहिर है क्योंकि आपको पता है इंडिया में आईपीएल चल रहा है, तो ज्यादातर तो इस टाइम जो व्यूअरशिप है 100 में से अगर आप 90% देखो तो वो तो ऑटोमेटिक अपना आईपीएल ही देख रहे होंगे। लेकिन आईपीएल का जब मैच खत्म हो जाता था, पीएसएल ने जानकर अपनी टाइमिंग ऐसी रखी थी लेट रखी कि मैच 8 बजे शुरू, अब पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8 बजे, और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो आईपीएल है वो तकरीबन 10:30 खत्म हो जाता है, और इंडिया के टाइम के मुताबिक 11 बजे खत्म हो जाता है। और उसके 1.5 घंटे बाद तक जो है वो आपका पीएसएल चलता रहता है। तो उसके बाद जब लोग फ्री होते हैं तो लोग पीएसएल भी देख लेते हैं। पाकिस्तान ये आस लगाया बैठा था कि भारत को हो सकता है अगर आईपीएल शुरू होने के बाद से अगर पीएसएल थोड़ा सा लेट शुरू करते, इसी को देखते हुए, व्यूअरशिप को देखते हुए पीएसएल थोड़ा सा लेट शुरू किया गया। लेकिन इसका नतीजा अब और भी खराब हो गया। पहले ही पीएसएल की व्यूअरशिप कम थी, लेकिन अब सोनी और फैन कार्ड ने जो अपने यहाँ से ब्रॉडकास्टिंग हटा दिया है और इसके पाकिस्तान को एक तरफ से झटका लगा है। फैन कोड की बात करें और सोनी की बात करें तो पीएसएल की ब्रॉडकास्टिंग राइट थी उसके पास, लेकिन उसको सस्पेंड होने के बाद से आईपीएल की पीएसएल की ब्रॉडकास्टिंग और गिर जाएगी और पाकिस्तान खुद चोरी छुप के आईपीएल देखना पसंद कर रहे हैं।